हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और भारत में कौन कौन सी खनिज किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्यतः भारत में खनिज की जो पेटियां हैं वो कौन सी है, इन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, खनिज जो संसाधन हैं, खनिज किसे कहते हैं? खनिज के अंदर ऐसे पदार्थ जिसकी निश्चित ऐसे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, जिनके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं तथा जिनका रासायनिक संगठन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक संगठन होते हैं, उसे अपन खनिज कहते हैं। ये खनिज है वो विभिन्न यानी कि विधियों के द्वारा निकाला जाता है, जैसे उत्खनन के द्वारा भी निकाला जाता है, खनन या उत्खनन के द्वारा भी निकाला जाता है, प्रवेदन के द्वारा भी इसको निकाला जाता है। ज़मीन में से खोदकर उत्खनन के द्वारा या जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह है, प्राकृतिक गैस है, उसको प्रवेदन विधि के द्वारा भी खनिजों को भूगर्भ से निकाला जाता है। खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है, भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण इनकी निश्चित रासायनिक और भौतिक संगठन और गुणधर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया गया है, जिसमें पहला है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। यानी खनिजों की का वर्गीकरण है वो इनमें पाए जाने वाले निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठनों के आधार पर इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पर खनिजों का वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया गया है, जिसमें सबसे पहला धात्विक खनिज है और फिर अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज का मतलब है कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाया जाता है, धातु की मात्रा पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज का मतलब है कि जिसमें कार्बन या अकार्बन की मात्रा पाई जाती है, अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक खनिज होते हैं ये, और इनमें यानी कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो जिन खनिजों के अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु के अंश पाए जाते हैं, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज की 2 टाइप है, जिसमें एक लौह धातु खनिज है और एक अलौह धातु खनिज है। लौह धातु खनिज का मतलब है कि जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, उसको अपन लौह धातु खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क है, लौह अयस्क यानी कि लौह धातु खनिज की श्रेणी में आता है। मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकल है, कैडमियम है और टंगस्टन है। इनके अंदर लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ये लौह धातु खनिज कहते हैं। और अलौह धातु खनिज जिसके अंदर लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे तांबा है, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता है, एल्यूमिनियम जिसको अपन बॉक्साइड कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। इसके अलावा प्लेटिनियम, ये सारे यानी कि धातु है वो अधात्विक खनिज है, जिसमें लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है। और अन्य जो अधात्विक खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, ये अकार्बनिक होते हैं, उसे अपन अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अब्रक है वो अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर अधात्विक खनिज है। इमारती पत्थर
जिसके अंदर संगमरमर आएंगे। संगमरमर भी इमारती पत्थर की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यानी दूसरे जो पत्थर है, जैसे कुछ बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जैसे पन्ना है, पन्ना भी एक बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में आता है। तांबड़ा है, वो भी बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में आता है। तो इमारती पत्थर है जितने भी है, बालू का स्टैंड है या संगमरमर है, ये सारे इमारती पत्थर है जो अधात्विक है। जिप्सम है, एस्बेस्टोस, चीनी मिट्टी, हीरा और ग्रेनाइट, ये सारे के सारे यानी कि अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और इसके बाद में जिन धातु के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको अपन ईंधन खनिज कहते हैं। ईंधन खनिज या इसको ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं। इसमें कोयला है, कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, ये ईंधन खनिज है या यानी कि खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो ऊर्जा संसाधन या ईंधन खनिज, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये संसाधन, ये जो ईंधन खनिज है वो कैसे होते हैं? समाप्य होते हैं, यानी समाप्य। ये समाप्य संसाधन की श्रेणी के अंदर आते हैं क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको समाप्य या अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इनका नवीनीकरण है वो नहीं हो सकता है, इसीलिए कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ को समाप्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। और बाकी जो धात्विक खनिज है इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, या इसको जैसे लो एस्क है तो लोहा कैसा संसाधन है? सक्रिय संसाधन है, क्योंकि इसका बार बार यानी कि वस्तु बना करके वापस उसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसको सक्रिय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। अब भारत खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र कहा जा सकता है, लेकिन यदि ईंधन खनिज की दृष्टि से देखें तो भारत में कोयला या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के इतने भंडार नहीं हैं या इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में नहीं होता है। लेकिन फिर भी अधात्विक या धात्विक खनिजों की दृष्टि से देखें तो इनमें कुछ एक खनिज को छोड़ करके भारत में पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। लेकिन भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं, इसके अंदर क्या है? अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता, और इसकी जो संरचना है उसमें अनिश्चितता के साथ साथ अनियमितता मिलती है। अनियमितता, तो अनिश्चितता और अनियमितता की जो स्थिति है, ये इनकी संरचना है, भारत में पाए जाने वाले खनिज है वो अनियमित है, अनियमित रूप से पाए जाते हैं। सभी जगह किसी एक खनिज का पाया जाना जरूरी नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें कई जगह कम है तो कई जगह ज़्यादा है। और कुल मिलाकर के भारत में यानी कि 100 प्रकार के खनिज है वो मुख्यतः पाए जाते हैं। मुख्यतः भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब भारत में पाए जाने वाले जो खनिज है उसका वर्गीकरण यदि देखें तो मोटे तौर पर भारत में खनिजों का के जो भंडार है उनमें 3 पेटियों में ज़्यादा है। भारत में खनिज जो पेटियां हैं, खनिज भंडार की पेटियां, इसमें मुख्यतः 3 पेटियां हैं, 3 पेटियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली पेटी है जैसे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो पेटी है वो यानी कि खनिजों का हृदय कहलाती है। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भारत में खनिज पाए जाते हैं और इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल
पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा आदि राज्य आते हैं जिनमें सघन मात्रा के अंदर खनिज पाए जाते हैं। और ये जो पेटी है, ये जो क्षेत्र है वो खनिजों का क्या कहलाती है? हृदय स्थल। हृदय स्थल यानी सर्वाधिक भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज के भंडार है, वो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की पेटी में पाए जाते हैं। और इनमें झारखंड है या छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा राज्यों के अंदर ये खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। इन पेटी के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे यहाँ पे लोहा एस्क है, मैग्नीज है, कोयला है, अब्रक है, ये खनिज है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम बॉक्साइड है, वो भी उड़ीसा के अंदर मिलता है। और यहाँ पे जो पठारी प्रदेश है जिसमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये खनिजों का भंडार स्थल कहलाता है या भारत का रूहर क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कोयले के भी पर्याप्त भंडार है। दूसरी जो पेटी है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की पेटी है उत्तर पश्चिम के अंदर, या इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश की पेटी भी कह सकते हैं। इसके अंदर यानी कि जो खनिजों के भंडार है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन कौन से खनिज सर्वाधिक है? अधात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसमें राजस्थान में खूब सारे खनिज पाए जाते हैं, खास करके सीसा, जस्ता, इमारती पत्थर ये खूब मिलते हैं। राजस्थान के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। तो यहाँ इन राज्यों के अंदर खनिजों का सर्वाधिक यानी कि भंडार जो अधात्विक खनिज में है। तीसरी जो पेटी है जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश में भी खनिज पाए जाते हैं, जिसमें धात्विक खनिज भी है और अधात्विक खनिज भी है। तो दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंदर जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, गोवा व महाराष्ट्र का कुछ भाग इसमें शामिल है, महाराष्ट्र का। और चौथी एक और पेटी है जिसको मध्यवर्ती पेटी कहते हैं, मध्यवर्ती पेटी के अंदर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कुछ छत्तीसगढ़ है और कुछ आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें शामिल है। इन क्षेत्रों में भी तांबे का, सीसा, जस्ता कुछ का उत्पादन है या कोयले का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ लोहा एस्क का भी उत्पादन होता है। तो भारत में मुख्य रूप से जो खनिज भंडार की दृष्टि से देखें तो खनिजों का भंडार है और उत्पादन है वो इन 4 पेटियों के अंदर होता है, जिनके अंदर जो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी है, ये उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार छोटा नागपुर के पठार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक है। और खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से ये भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसे भारत के खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहाँ जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की पेटी के अंदर खनिज, यहाँ धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं के विकास होने के कारण लोहा एस्क, तांबा, अब्रक, कोयला आदि खनिज संसाधन सर्वाधिक भंडार है। और कोड़पा संरचना की चट्टानों के विकास से यहाँ चूना पत्थर के निक्षेप भी मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार में लोहा एस्क और कोयले की उपलब्धता के कारण
यहाँ लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का भी सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसमें जैसे झारखंड में जमशेदपुर का कारखाना है, दुर्गापुर है या राउरकेला है, ये जितने भी लौह इस्पात के कारखाने हैं, और रांची के अंदर भारी इंजीनियरिंग के यानी कि कारखाने हैं। तो यहाँ बहुत जो इस्पात से संबंधित उद्योग है और भारी इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लौह ऐश है, कोयला है, इन खनिजों के पर्याप्त मात्रा में भंडार पाए गए हैं। छोटा नागपुर का पठार लौह ऐश और कोयला की उपलब्धता के कारण यहाँ लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए विख्यात है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो उत्तरी पश्चिमी मध्यवर्ती पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी कहते हैं, इस पेटी के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। ये यहाँ पे धारवाड़ और कुड़पा संरचना के विकास के कारण, धारवाड़ और कुड़पा संरचना की चट्टानों के विकास के कारण धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार है। ये क्षेत्र तांबा, जिंक यानी जस्ता, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है, और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए गए हैं। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यहाँ खनन उद्योग सीमित स्तर पर ही विकास हुआ है, क्योंकि अन्य परिवहन की, ऊर्जा की, कोयले की ये संसाधनों की कमी है। इसीलिए राजस्थान और गुजरात के अरावली क्षेत्रों में अधात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद भी खनन उद्योग का विस्तार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तीसरी जो पेटी है दक्षिणी पश्चिमी जो पेटी है, इस पेटी के अंतर्गत गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु के उस क्षेत्र सम्मिलित है, और खंबात की यानी खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किंतु इस पेटी में उत्तरी पूर्वी पेटी की भांति विविधतापूर्ण खनिजों का विकास नहीं हुआ है, यानी अधिकांश खनिज विविधता वाले नहीं मिलते हैं। यहाँ पे धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण धात्विक खनिज संसाधन जैसे लौह ऐश के सर्वाधिक भंडार है, जैसे कोयल ज़्यादातर लौह ऐश के भंडार है वो झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ कर्नाटक में भी है। तो जो कर्नाटक का और तमिलनाडु का क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी पेटी है, वहाँ खनिजों की विविधता नहीं है इतनी। ज़्यादातर यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचनाओं में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौह ऐश के सर्वाधिक भंडार है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदन की पर्वतीय क्षेत्र है, कुंद्रेनमुख और गोवा में लौह ऐश उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के अंदर जो मैग्नेटाइट लौह ऐश के भंडार मिले हैं कुंद्रेनमुख की पहाड़ियों के अंदर, बाबा बुदन की पहाड़ियों के अंदर, और गोवा में भी यानी कि निम्न क्वालिटी का लौह ऐश के भंडार पाए गए हैं। केरल में मोनाजाइट के भी भंडार है। और चौथी जो पेटी है मध्यवर्ती पेटी, मध्यवर्ती पेटी का विस्तार मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक है। खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से ये भारत का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहला उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश की पेटी है वो सबसे महत्वपूर्ण भारत का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्यवर्ती पेटी का क्षेत्र है। यहाँ पे लौह ऐश, कोयला और तांबे के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, और इनका विस्तार मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मिलता है। यहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण खनन उद्योगों का विकास तो हुआ है, लेकिन आधारभूत संरचना के अभाव के कारण खनिज संसाधन पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर या तेलंगाना के अंदर खनन उद्योगों का तो विकास हुआ है, लेकिन अन्य जो आधारभूत संरचनाएं हैं जैसे परिवहन से क्षेत्र है, बाजार है, बंदरगाह है या फिर ऊर्जा संसाधन है, इनकी
पर्याप्तता नहीं होने के कारण यहाँ दूसरे उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी खनन उद्योग यहाँ अधिक विकसित हुए हैं। तो इन 4 पेटियों के अंदर भारत में खनिजों के भंडार पाए गए हैं और उनका उत्पादन भी हो रहा है। इस पेटियों के अलावा हिमालय क्षेत्र में, हिमालय पेटी में तथा जो एक अन्य खनिज की पेटी है जहाँ पे, यानी हिमालय पेटी है जो, इसके अलावा एक अन्य खनिज की पेटी है, यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और कीमती पत्थर भी सीमित मात्रा में पाए गए हैं। साथ ही हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर अपतटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ नित्तल में धातुओं के भी मॉड्यूल्स पाए जाते हैं। तो अपतटीय क्षेत्रों में भी भारत में खनिज तेल मिलते हैं, जैसे मुंबई हाई का अपतटीय क्षेत्र है, तो हिंद महासागर की पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी खनिजों के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। अब भारत में जो मुख्यतः खनिज है उसमें प्रमुख खनिज है लोह-अयस्क धात्विक खनिजों के अंदर लोह-अयस्क खनिज भारत में किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इनका क्या वर्गीकरण है, इनका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।